वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताऊंगा। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले आप कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को याद कर लें। जैसे ए और बी हैं, इन दोनों के बीच यानी किसी कोऑर्डिनेट में हम इन दोनों बीच की दूरी निकाल लें, इन दोनों के बीच की दूरी। अब इस दूरी को हम किसी भी निर्देशांक में कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको निर्देशांक के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है। जब यानी एक निर्देशांक यानी भुज और कोटि, भुज x को कहते हैं और कोटि y को कहते हैं, तो दूरी के सूत्र का प्रयोग इन दोनों को बीच की दूरी को निकालने के लिए किया जाएगा। जब दूरी के सूत्र का प्रयोग किया जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी को निकालने के लिए, तब AB बराबर अंडर रूट के अंदर इन दोनों का सूत्र लिखा रहता है। तब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप चाहे जिस तरह से कर सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं, पर हाँ एक चीज़ का क्रम रखना होता है। यदि आप x2 माइनस x1 लिख रहे हैं तो उधर y2 माइनस y1 भी लिखना पड़ेगा। ये दो निर्देशांक होते हैं, ठीक है। जैसे x1 और y1 मान लीजिए जब इनके कोई मान हो जाएंगे, अभी मैं आपको उदाहरण में बताऊंगा, ठीक है। देख सकते हैं आप आगे। तो अब उदाहरण में दिया गया है कि जब हम एक निर्देशांक 3,5 निर्देशांक हमेशा कोष्टक के अंदर लिखे जाते हैं, और एक निर्देशांक b यानी b बिंदु को निर्देशांक 0,2, तो अब माना x1 यानी x1 भी मानेंगे ना, x1 और x2 और y1 और y2, तो x1 बराबर 3 और x2 बराबर 0 और y1 बराबर 5 और y2 बराबर 2। तब AB बराबर सूत्र लगाएंगे, आपको पता है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम x1 जिस जगह पर हमने x1 माना तो x1 का मान रखेंगे, x1 बराबर यदि 3 है तो 3 रखेंगे, यदि y1 का मान 5 है तो y1 की जगह 5 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं 3 माइनस 0, भाई x1 की जगह 3 है, x2 की जगह 0 हो तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 की जगह 5 है और y2 की जगह 2 है, तो y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 2 लिखेंगे। अब इन दोनों का होल स्क्वायर लगा है तो 3 माइनस 0 घट जाएगा तो 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस उधर 5 माइनस 2 घट जाएगा यानी 3 का वर्ग हो जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9, 9 दोनों जुड़ जाएंगे तो अंडर रूट 18 आंसर आपका आएगा। अब महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा कर लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में इन सूत्रों पर ही आप निर्देशांक ज्यामिति में सफल हो सकते हैं। आप इनको रट लीजिएगा आराम से, बिंदास। मैं आपको ट्रिकें बताने वाला हूँ सूत्र याद करने के लिए, इन्हीं से आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे आपके लिए, जैसे अब दूरी का सूत्र हो गया, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। किन्हीं दो शहरों या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 मंझला कोष्टक लगेगा। x1, भाई त्रिभुज में जो है 3 कोने होते हैं ना, ABC, इसलिए 3 भुज होंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3, 3 कोटियाँ भी होंगी क्योंकि 3 भुज होते हैं त्रिभुज में, इसलिए 1/f 1/2 मंझला कोष्टक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मंझला कोष्टक। अब AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 होगा, सॉरी वहाँ पास x/2 और y1 प्लस y2, वहाँ पास जो x1 लिखा है x1 प्लस x1 वह थोड़ा गलत हो गया है, वहाँ पास आप लोग हटा लीजिए, x2 होगा। अब x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं।
ये बात हमेशा याद रखिएगा कि निर्देशांक कोष्ठक के अंदर ही लिखे जाते हैं। अब ये जो उदाहरण देने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ध्यान से सुन लीजिए, कोई वृत्त है। अब वृत्त का व्यास मान लीजिए AB है। अब वृत्त के व्यास AB का मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना। मान लीजिए केंद्र का नहीं पता, हमें A और B के निर्देशांक दिए हुए हैं। जैसे A का निर्देशांक दिया हुआ है, अभी नहीं दिया हुआ है, चलिए मैं बता देता हूँ। A का निर्देशांक होगा 5,2 और B का निर्देशांक होगा 0,2। AB व्यास है वृत्त का, O वृत्त का केंद्र है, इसलिए AO बराबर OB। चूँकि ये दो जोनों है ना, ये व्यास है, व्यास की त्रिज्या हमेशा बराबर होती हैं, इसलिए AB का मध्य बिंदु। अब भाई x1 प्लस x2 वाला सूत्र लगाएंगे। भाई x1 अब हम किसे मान रहे हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। x1 हम 5 को मान रहे हैं, x1 प्लस x2 यानी 5, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ध्यान रखिए, फिर से रिपीट कर लीजिएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। अब सभी की जगह मान रख दीजिए, 5 प्लस 0 बटा 2, 9 धन 2 बटा 2 यानी 5 बटा 2 और 11 बटा 2। ये हमारे वृत्त के केंद्र O के